नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय सिकंदरा विधानसभा में है और हमारे साथ जनसुराज के नेता और समाज सेवी अनिल प्रकाश चंद्रा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि प्रशांत किशोर जी का 25 अप्रैल को सिकंदरा में जो है एक सभा होने जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे और जनसुराज का सिकंदरा विधानसभा में क्या स्थिति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लगातार जो है अपने क्षेत्र में जनता के बीच जो है घूमने का काम करते हैं। तो सर कैसे हैं? जी बहुत अच्छा। और हम सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को नमस्कार करते हैं। आप नमस्कार कर रहे हैं सिकंदरा विधानसभा के लोगों को, लेकिन सवाल उठता है कि 25 अप्रैल को प्रशांत किशोर जी का सिकंदरा में एक जनसभा होने जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या तैयारी है? इसमें हम लोगों ने मीटिंग किया है और आप मीटिंग से ये बात निकल कर आई है कि क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत हैं, उस पंचायत में जितने भी गांव हैं, हर एक गांव में जा जाकर लोगों को ये संदेश देना है और लोगों को आमंत्रित करना है कि 25 अप्रैल को हमारे जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत जी आ रहे हैं और उनको सुनने के लिए आप आइए। एक नए युवक के नई नीतियों को सुनिए। तो बार बार जो है प्रशांत किशोर जी ये रैली क्यों करते हैं? इसके पहले जो है कुछ दिन पहले 11 तारीख को जो है पटना के गांधी मैदान में रैली किए, फिर जो है सिकंदरा विधानसभा में जो है जनसभा करने वाले, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि पहली बार ये पार्टी 2 अक्टूबर को स्थापित पार्टी का स्वरूप लिया। उसके बाद पार्टी पहली बार विधानसभा के चुनाव में पुरजोर से लगना चाहती है और उसका रिजल्ट भी अच्छे आने की संभावना है। इस वजह से हमारे पार्टी के लोगों ने ये तय किया है कि कम अंतराल के समय पर ही हम जनता के बीच जाएं और गांधी मैदान में पूरे बिहार के लिए आह्वान था और अब हर एक विधानसभा क्षेत्र में उन क्षेत्र के लोगों को आह्वान किया जा रहा है। इस तरह से राजनीतिक रूप से लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी समाज में जा रहे हैं और अपने नीतियों को जो है बताने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बहुत सारी अपनी नई नीतियों की बात की है और नई नीतियों में क्या क्या और भी जुड़ा है और क्या क्या उसमें उनका आगे आने वाले समय में कार्यक्रम रहेगा, नीतियों में क्या बदलाव होगा या वही नीति रहेगी या पिछली सरकारें जो बनी हैं उनसे कितना अलग रहेगी, वो जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। ऐसी बहुत सारी बातों का आदान प्रदान होगा। जब वो इस तरह की सभाएं करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। सिकंदरा में जो है सर आप लगातार घूम रहे हैं, आपको जो है सिकंदरा विधानसभा के लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपको क्या जो है सीखने को मिलता है? देखिए, इसमें पिछली सरकारों द्वारा जो लोगों को ठगा गया है उससे लोग बहुत सशंकित रहते हैं। जो नई पार्टी भी आती है उसको वो नई पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाते हैं तो उनको ये समझाने में थोड़े से मेहनत करना पड़ता है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, क्योंकि पिछले पार्टियों द्वारा उनको ठगा जा चुका है। इसलिए उनमें नए तरीके से विश्वास पैदा करना पड़ता है और उनको नई पार्टी का जो नीति है, जनता के लिए क्या नीति है, जनता के फ़ायदे के लिए क्या है, पिछली सरकार से क्या अलग है, इस सब के बारे में बताया जाता है। तब वो अपना विश्वास कायम करते हैं पार्टी के अंदर और आश्वासन भी देते हैं। हम देखते हैं कि लगातार जो है आप लोगों के बीच जाते हैं, तमाम गांव जाते हैं, चौक चौराहे पर जाते हैं, तो जो है लोग जो है आपसे दिल खोल के मिलते हैं। जो भी कमियां होता है, नाराजगी होता है, वो जो है खुलकर आपके सामने रखते हैं। तो आपका और जनता का जो है इतना जो है घुल मिलना जो है कैसे ये संभव हो पाता है? देखिए, जब जनता के पास जाइए तो जनता की बातों को, उनके हित की बातों को जब रखिएगा तो
जनता उस बात को समझेगी, जानेगी कि किस तरह से ये हमारे हित की बात करते हैं। और किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार का काम जनता ही की तो सेवा करना है। और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पार्टी सरकार बना लिए तो वो केवल अपने लिए है, उसको क्षेत्र विशेष के जनता के लिए, जैसे बिहार राज्य की सरकार है तो बिहार राज्य की जनता के लिए, सेवा के लिए वो क्या क्या नीतियाँ बना रही है, क्या क्या सेवाएं दे रही हैं, ये सारी चीज़ अगर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हम लोग आएंगे सरकार में तो क्या क्या आपकी सेवा करेंगे, किस तरह से सेवा करेंगे, क्या क्या नीतियाँ होंगी, किस नीतियों के तहत हम आपकी सेवा किस तरह से करेंगे। तो ये सारी बातें अगर हम उनको बताते हैं तो वो हमसे बहुत घुल मिलकर और अपने उद्गार को व्यक्त करते हैं, अपने कष्ट को भी व्यक्त करते हैं। तो उस तरह से हम लोग के जो मौखिक आदान प्रदान होता है उससे वे बहुत संतुष्ट होते हैं, इसीलिए जो है आपसे इतना घुल मिलते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, हाल फिलहाल में एक सर्वे आया है, जो है एक प्रतिष्ठित जो है चैनल है, वो जो है सर्वे किया है। उसमें पहला स्थान पर तेजस्वी यादव हैं और दूसरे स्थान पर नीतीश कुमार को पीछे छोड़कर आपके नेता और जो जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं और उन्होंने जो है नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पर ढकेल दिया है। तो आप क्या कहिएगा? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको आज कहने जा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो बिंदु को प्रशांत किशोर जी ने उठाया, जैसे पलायन के बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं के रोजगार, जो रोजगार के लिए युवा पलायन कर जाते हैं बाहर, उस बिंदु को, इस शब्द को अब जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने उसको कैच कर लिया है और अब वो भी इस बात को मान रहे हैं कि पलायन जो है युवाओं का हो रहा है और इसलिए वो इस बात को समझ रहे हैं कि पलायन जो बात को उठाया इन्होंने, प्रशांत जी ने, ये बात अब जनमानस के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों के बीच में ये आता जा रहा है कि जो प्रशांत जी ने सारी बातें बिहार के गरीबी और बिहार के पिछड़ापन के बारे में कही है वो सही है। तो इस तरह से जनमानस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है और आज आपको दिख रहे हैं तेजस्वी जी आगे आने वाले कुछ ही समय में, बहुत ही शॉर्ट समय में वो देखिएगा कि वे जो है टॉप पर रहेंगे, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के पहली पसंद के रूप में। आपका कहना है कि आने वाला समय में आज जो है नीतीश कुमार को ही पीछे छोड़े, आने वाले समय में तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो जैसा कि मैंने अभी कहा ना कि उनके बिंदु को, उनके पॉइंट को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुद स्वीकार कर रही हैं कि यहाँ पर से युवाओं का पलायन हो रहा है। तो वो इस बात को जब वो स्वीकार कर रही हैं, जनता स्वीकार कर रही है, तो जनता इनको, इसका मतलब कि प्रशांत जी को भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि कहीं लोग तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है 35% से लगभग अधिक है और आपके प्रशांत किशोर जी का जो है उनका आधा है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पछाड़ देंगे? यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर जी की बातों को तेजस्वी यादव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, न सिर्फ वही बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में ये बात बनता जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने समय के अनुसार जो समस्या बिहार के पिछड़ेपन का है, उस पिछड़ेपन को उन्होंने जिस तरह से उजागर किया है, तो लोगों के दिल और दिमाग पर प्रशांत जी का छाया पड़ता जा रहा है और स्वीकार्यता उनकी बढ़ती जा रही है। पर आज 35 पर, आज तेजस्वी जी 35 पर है तो उनको भी वो पार करके 40 पर चले जाएंगे, आप देखिएगा। बिल्कुल, इतना आप लोग को भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। अगर प्रशांत किशोर जी जमुई की जो सिकंदरा विधानसभा है, यहाँ से अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जो है क्या जो है सिकंदरा विधानसभा के लिए जो है कुछ अलग कीजिए? देखिए, ये जब मेरे काम करने की बात है पार्टी के लिए और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए, तो इसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि पार्टी हमें टिकट दे या ना दे। जो पार्टी की नीति होगी, सरकार के रूप में अगर पार्टी आएगी तो उस नीति के तहत अपने क्षेत्र में जनता की सेवा जो हम लोग पहले किए हैं और आगे भी उसी तरह से करते रहेंगे। अब हम ख़त्म करते हैं, लेकिन
25 तारीख को प्रशांत किशोर जी का सिकंदरा में आगमन हो रहा है, तो आप अपने सिकंदरा विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? हम अपने सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से विनम्रता पूर्वक अपील करते हैं कि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ, सिकंदरा में उनकी भाषण को सुने, उनकी नीतियों को सुने और उसका लाभ उठाए और उनका किस तरह से उनको लाभ मिलेगा इसकी जल्दी जानकारी मिले। ये थे हमारे साथ सिकंदरा विधानसभा के भावी उम्मीदवार अनिल प्रकाश चंद्रा जी। इन्होंने जो है कहा है कि आने वाला समय में प्रशांत किशोर जी बिहार में एक बदलाव के रूप में उभरेंगे और बिहार में जो अफसरशाही है, जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने का काम करेंगे। आप जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।